छतर सिंह दरबार 2019 में धार निर्वाचन क्षेत्र से 17वीं लोकसभा के लिए जीते हैं। वे लगातार तीसरी बार सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। इससे पहले वे क्रमशः 1996 और 2004 में चुनाव जीत चुके हैं। छतर सिंह दरबार मध्य प्रदेश के एक राजनीतिक नेता और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वे मध्य प्रदेश के धार निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान सांसद हैं। उनका जन्म 8 जनवरी 1554 को हुआ था और वे गोपाल सिंह के पुत्र हैं। उन्होंने इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज और इंदौर के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से MA और LLB की डिग्री हासिल की। उन्होंने 1996 में 11वीं लोकसभा चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, जो भारतीय संसद के निचले सदन में उनका पहला कार्यकाल था। उन्हें अपना दूसरा कार्यकाल 2004 में मिला और तीसरा कार्यकाल 2019 में धार लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर मिला। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में समर्पित किया है जो उनके मतदाताओं के हितों की सेवा करते हैं। शासन और विकास के प्रति उनका प्रगतिशील दृष्टिकोण आवश्यक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे कि धार के रेलवे स्टेशनों के निर्माण के उनके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में देखा जा सकता है। लोकसभा सीट पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी के रूप में छतर सिंह दरबार के नाम का ऐलान किया है। बता दें कि भाजपा के लोकसभा दावेदार कई दिनों से दिल्ली भोपाल के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। भाजपा से पूर्व सांसद रह चुके छतर सिंह दरबार को भाजपा ने धार-महू लोकसभा संसदीय सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद भाजपाइयों के बीच काफी उत्साह दिखा गया। धार-महू लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी छतर सिंह दरबार अपने ग्रामीण दौरे के दौरान धार जिले के दसाई पहुंचे। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी छतर सिंह दरबार ने दसाई भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर चुनावी रणनीति को बताया। मीडिया से रूबरू हुए छतर सिंह दरबार ने बताया कि पार्टी ने उन्हें तीसरी बार टिकट देकर चुना, वह लड़ने का मौका दिया है, तो वह एक टेस्टेड उम्मीदवार हैं। वहीं भाजपा का मुद्दा राष्ट्रवाद और विकास प्रमुख बताया। धार लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी छतर सिंह दरबार ने इस संसदीय क्षेत्र से जीत का नया कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने 1,54,000 से अधिक मत प्राप्त कर 1984 में विजयी रहे पूर्व मंत्री प्रताप सिंह बघेल के कीर्तिमान को तोड़ा है। मोदी लहर के चलते 1914 का भी कीर्तिमान टूटा है। इसके साथ मोदी सरकार में धार का भी एक कमल फूल शामिल हो गया है। इस तरह जैसे ही भाजपा की जीत तय हुई, भाजपा कार्यालय से लेकर सभी दूर जश्न का दौर शुरू हो गया। भाजपा नेताओं ने उत्साह के साथ जीत की खुशियां मनाई। वहीं भाजपा नेताओं ने इसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जीत बताया। इस जीत के लिए खुद प्रत्याशी दरबार ने मोदी और धार की जनता को श्रेय दिया। 2014 में यहां से भाजपा की सावित्री ठाकुर जीती थी। दरबार ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी छतर सिंह दरबार ने धार जिले के इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश गिरवाल को 1,56,029 मतों से परास्त किया। इस प्रकार दरबार ने कांग्रेस के प्रताप सिंह बघेल का 1,35,353 वोट से रिकॉर्ड जीत दर्ज कराई थी। यह चुनाव इंदिरा लहर के समय 1984 में हुआ था। यह अजीब संयोग रहा कि भाजपा के छतर सिंह दरबार ने अपनी जीत का दावा किया था। जीत उसी तरह की साबित हुई। दरबार ने दावा किया था कि वे 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। यह दावा उन्होंने टिकट वितरण के समय किया था। इस तरह दरबार का दावा हकीकत में बदल गया। संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा क्षेत्र की स्थिति देखें तो 6 माह पूर्व हुए विधानसभा चुनाव का नतीजा उलट गया है। 8 विधानसभा में से 6 पर भाजपा को बरहत मिली है, जबकि 2 पर ही कांग्रेस को बरहत मिल पाई। धार लाडली लक्ष्मी योजनांतर्गत लाभान्वित बालिकाओं एवं उनके अभिभावकों को सम्मानित किए जाने हेतु गुरुवार को लालबाग परिसर जिला धार में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद छतर सिंह दरबार, जिला कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन एवं विशेष अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा व जिला उपाध्यक्ष विश्वास पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा लाडली बालिकाओं का कन्या पूजन किया गया। इसके पश्चात बालिका इशिता मुकाती द्वारा सरस्वती वंदना पर नृत्य प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में सांसद दरबार ने जन सेवा पखवाड़े के तहत लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों को योजनांतर्गत मिलने वाले लाभों से अवगत कराया और बताया कि यह योजना मध्य प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी काफी लोकप्रिय है। अलग अलग नामों से अन्य राज्यों में भी यह योजना लागू की गई है, जो कि योजना की सफलता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि सेवा पखवाड़े के तहत 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक संपूर्ण मध्य प्रदेश में हितग्राही मूलक योजनाओं से लाभान्वित किए जाने हेतु विभिन्न विभागीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे गरीब वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। कार्यक्रम के प्रारंभ में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सुभाष जैन द्वारा स्वागत उद्बोधन एवं कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में अवगत कराया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी बालिकाओं को आगे बढ़ने एवं अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी लाडली लक्ष्मी योजना के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यक्रम परिसर में बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर आवश्यक दवाइयों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बालिका गौरी पुराणिक द्वारा महिला सशक्तिकरण थीम पर आधारित एकल नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इसके पश्चात अपनी खूबसूरत धरोहरों को बटोरने वाला मांडू उत्सव बस औपचारिकता बनकर रह गया। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी यह इवेंट लोगों को अपनी ओर नहीं खींच पाता है। मुख्य कार्यक्रम स्थल के सामने खाली कुर्सियां बताती हैं कि आयोजन कहां तक सफल हुआ है। हर साल होने वाले मांडू उत्सव को जब से इवेंट कंपनी के हाथों में दिया गया है, तब से करोड़ों रुपए की बर्बादी हो रही है। मांडू उत्सव का शनिवार 7 जनवरी 2023 को आगाज तो हुआ, लेकिन ये बेहद सूना सूना नजर आया। उद्घाटन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर व धार से भाजपा सांसद छतर सिंह दरबार ही मौजूद रहे। इनके अलावा बाकी कोई अतिथि कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचा। इस साल मांडू उत्सव के तहत पर्यटक कई तरह की गतिविधियों का लुत्फ उठा सकेंगे। इसमें हॉट एयर बैलून की सवारी से लेकर हेरिटेज वॉक, पवित्र रेवा कुंड में शाम को मां नर्मदा आरती से लेकर सूर्योदय योग तक के आयोजन होंगे। साइकिल यात्रा से लेकर कहानी सुनाने यानी स्टोरी टेलिंग के सत्र होंगे। चौथे संस्करण के मांडू महोत्सव में कार्यक्रमों की एक जीवंत श्रृंखला है। स्थानीय स्वाद से जोड़ने के लिए मांडू में फूड जोन बनाया जा रहा है, जिसमें आगंतुकों को स्थानीय व्यंजन का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। पर्यटक एक जिला एक उत्पाद के तहत हस्तशिल्प की कला से भी रूबरू होंगे और इनकी खरीदी भी कर सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बुधवार को उम्मीदवारों की दूसरी सूची, बीजेपी उम्मीदवार दूसरी सूची जारी कर दी है। इसी के साथ बीजेपी ने मध्य प्रदेश के सभी 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। दूसरी सूची में बीजेपी ने धार, बालाघाट, छिंदवाड़ा, इंदौर और उज्जैन लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। बीजेपी की दूसरी सूची में मध्य प्रदेश के मौजूदा 2 सांसदों के नाम नदारद हैं। पार्टी ने धार सांसद छतर सिंह दरबार का टिकट काटकर सावित्री ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बालाघाट सांसद ढाल सिंह बिसेन का टिकट भी कटा है। उनकी जगह बीजेपी ने भर्ती पारधी पर भरोसा जताया है। इसके अलावा बीजेपी ने छिंदवाड़ा में भी प्रत्याशी बदला है। पार्टी ने नाथन शाह की जगह इस बार विवेक साहू बंटी को उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने धार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से मौजूदा सांसद छतर सिंह दरबार का टिकट काटकर सावित्री ठाकुर को टिकट दिया है। छतर सिंह का टिकट कटने की मुख्य वजह एंटी इनकम्बेंसी बताई जा रही है। इसके अलावा उनकी बढ़ती उम्र को भी टिकट की वजह मानी जा रही है। इसके साथ ही हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में
धार जिले में बीजेपी के कमतर प्रदर्शन को भी टिकट कटने की वजह मानी जा रही है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में धार से तत्कालीन सांसद रही सावित्री ठाकुर का टिकट काटकर छतर सिंह दरबार को चुनाव लड़ाया गया था। अब उनका टिकट काटकर एक बार फिर सावित्री ठाकुर को धार से प्रत्याशी बनाया गया है। छतर सिंह दरबार अब तक कुल 3 बार धार से सांसद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बालाघाट सीट बलगत लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से मौजूदा सांसद ढाल सिंह बिसेन का टिकट काटकर भारती पारधी पर भरोसा जताया है। बताया जा रहा है कि सांसद ढाल सिंह बिसेन को लेकर बालाघाट की जनता में अच्छी खासी नाराजगी थी, जिसके चलते उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की लहर थी। यही कारण है कि इस बार ढाल सिंह बिसेन का टिकट कटना लगभग पक्का माना जा रहा था और ऐसा ही हुआ। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बालाघाट से मौजूदा पार्षद भारती पारधी को टिकट दिया है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बालाघाट से लगातार पिछले 6 लोकसभा चुनाव जीतते आ रही बीजेपी ने हर बार अपने उम्मीदवार बदले हैं। पहली बार पार्टी ने इस सीट पर एक महिला उम्मीदवार को उतारा है। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली सूची में मध्य प्रदेश के 24 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था, जिसमें 6 सांसदों के टिकट काटे गए थे, जबकि बुधवार को जारी हुई दूसरी सूची में बाकी बची 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ, जिसमें 2 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे गए। कुल मिलाकर बीजेपी ने अब तक मध्य प्रदेश में 8 मौजूदा सांसदों के टिकट काटकर दूसरे प्रत्याशियों को मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व महिला बाल विकास मंत्री रंजना बघेल और धार से सांसद छतर सिंह दरबार एक बार फिर आमने सामने हैं। 25 जून को मीसाबंदियों के सम्मान कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं के समर्थक एक दूसरे से भिद्दा गए। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेता मनावर में मीसाबंदी छगनलाल सिसोदिया का सम्मान करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान सांसद छतर सिंह दरबार के समर्थक मंडल अध्यक्ष नारायण सोनी ने बघेल से पहले बाकानेर ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सुरमा मौर्य को आगे बुला लिया, जिसके बाद बवाल खद्दा हो गया। बघेल ने पक्षपात का आरोप लगते हुए कहा कि जनपद महिला सदस्य से पहले स्वागत करने के लिए शहर मंडल अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी मौजूद हैं, उन्हें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। इस पर नारायण सोनी ने बघेल से कहा कि आप पार्टी की महिलाओं को आगे नहीं आने देती। यह कहते हुए उन्होंने सुरमा मौर्य को स्वागत करने के लिए आगे बुला लिया। यह देखते ही बघेल नाराज हो गई और उन्होंने कहा कि यह नगर का कार्यक्रम है, ग्रामीण क्षेत्र की पदाधिकारी को क्यों बुलाया गया। बघेल ने कहा कि मंडल अध्यक्ष हैं तो क्या सिर पर बैठेगी। इसके बाद बघेल कार्यक्रम छोड़ कर चली गई। यह पहली बात नहीं है जब ऐसा कुछ हुआ है। इससे पहले छतर सिंह दरबार ने बघेल पर एक अन्य महिला नेता को अपमानित करने का आरोप लगाया था। दरबार ने बघेल पर पार्टी विरोध